गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 25 जून 2020 है। रहीम की दोहे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नीत परक दोहे हैं। कही रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत रहीमा, तेई साचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोय, रहीमन मछरी नीर को, तू न छाणति छोय, रहीमा तू न छाणति छोय। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान, रहीमा संपत्ति संचय सुजान। थूथे बादल क्वार के, जो रहीम गहरा, थूथे बादल क्वार के, जो रहीम गहरा। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात, रहीमा करे पाछली बात। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम ये दे, रहीमा त्यों रहीम ये दे। पुनः श्रवण करें। कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत, रहीमा तेई साचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोय, रहीमन मछरी नीर को, तू न छाणति छोय, रहीमा तू न छाणति छोय। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान, रहीमा संपत्ति सचई सुजान। थूथे बादल क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात, रहीमा करे पाछली बात। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम ये दे, रहीमा त्यों रहीम ये दे। भावार्थ समझ लें। कही रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, तो लोग आपसे विभिन्न प्रकार के रिश्ते जोड़कर आपसे परिचय प्राप्त करेंगे, आपका बखान करेंगे। रहीम जी ये भी कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे है, जो मनुष्य आपकी विपत्ति के समय, आपकी मुसीबत के समय साथ दे, आपका ख्याल रखे, आपकी देख रेख करे, वही सच्चा मित्र है। दूसरा, जाल परे जल जात बही,
तजमीनन को मोह। रही मन मछली नीर को तू न छाड़ती छोय। मोह में नहीं रहना चाहिए। इस दोहे में मुख्य बिंदु है मोह में नहीं फंसना चाहिए। क्यों? जाल जब तालाब में डाला जाता है तो उसमें मछली फंस जाती है और तड़प तड़प करके जान दे देती है और उस जाल के अंदर से पानी बाहर चला जाता है। पानी से मछली को मोह हो जाता है और उस मोह में मछली प्राण त्याग देती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि मछली की तरह से आप किसी व्यक्ति से मोह में न फंसे। क्यों? वही आपकी मृत्यु का कारण, वही आपकी तकलीफ का कारण बन सकता है। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान। कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। साधु लोगों का, सज्जन लोगों का क्या गुण होना चाहिए, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जेंटलमैन होना चाहिए। आप पेड़ को देख सकते, पेड़ की छाया होती, पेड़ में फल होते हैं। वो स्वयं ना तो अपनी छाया लेता है, ना तो अपनी जो फल देता है वो भी नहीं लेता है। वो किस तरह से? जिस तरह से तालाब पानी अपना स्वयं नहीं पीता है, वो किसके लिए? तालाब भी अपना पानी दूसरे प्राणियों के लिए इकट्ठा करता है। पेड़ फल देता है दूसरे प्राणियों को खाने के लिए। इसी तरह से रहीम जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष भी धन संपदा का एकत्रित करता है, वो दूसरों की भलाई के लिए करता है, ज्ञानार्जन करता है, दूसरों को ज्ञान देने के लिए करता है। उसको जो भी विद्या प्राप्त होती है वो दूसरों के लिए भलाई के लिए कार्य करता है। चौथा है थोथे बादल कुंवर के, ज्यों रहीम घैरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। ये ऐसे लोगों का वर्णन इसमें किया है। जब बारिश होती है तो बादल उतनी गर्जना नहीं करते जितने कि बारिश समाप्त होने के बाद बादल गर्जना करते। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से मनुष्य कभी धनी हुआ करता था और जब गरीब हो जाता है तो अपने पीछे वाली बातों को बखान कर करके अपने समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या प्रतिष्ठा हो सकती है? थोथे बादल कुंवर की, कुंवर में जो बादल होते हैं उसमें पानी नहीं होता, गर्जना करती। ज्यों रहीम खैरात। इस तरह से जो धनी पुरुष होते हैं जब गरीब हो जाते हैं तो अपना बखान करके, अपनी सेखी बघार करके समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परैस सही रहे त्यों रहीम ये थी। कहते हैं रहीम जी क्या? धरती जिस तरह से सर्दी, गर्मी, बरसात, विभिन्न प्रकार का मौसम सहन करती है, उसी तरह से मनुष्य और प्राणियों का ये शरीर है। इस शरीर में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी इसको गर्मी सहन करनी पड़ती है, कभी सर्दी, कभी बरसात। ये सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ना है आपको। विकास की निरंतर ऊंचाइयों पर चढ़ना है। यही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। कभी मुसीबत आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। ये सीख देते हैं हमारे रहीम जी। तो पाठ में दिए गए दोहों को की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। गतिविधि नंबर 1। गतिविधि नंबर 2, रहीम ने कुंवर की मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? गतिविधि नंबर 2।
गतिविधि नंबर 3, जैसे निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे परे, पड़े, विपत्ति, बादर, मछली, शीत की आप प्रचलित हिंदी शब्द लिखिए। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ मिलेंगे, सोचिए और लिखिए। गतिविधि अगली, तरुवर फल नहीं खाते हैं डैश डैश सच्चाई सुजान, धरती की सी रेत है और ये डैश डैश ये तेल। तो थैंक यू वेरी मच। रहीम की दुआ के साथ मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। आप अपना स्टे एट योर होम एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना। 25th June 2020 Thank you very much being with me.